तो बता रहा हूँ नोटेशंस के बारे में। नोटेशन 1 बिलोंग्स टू कंटेंट होना, नोटेशन 2 एग्जिस्टेंस या पास होना या वैल्यू कंटेन करना। ये मॉड्यूलस ऑपरेशंस की तरह हो गया, जैसे कि कोई रिमाइंडर छूट जाता है तो रिमाइंडर का मतलब यही है, एग्जिस्ट जो बचा वो ही एग्जिस्टेंस में कहलाएगा। तो बिलोंग्स टू में सब कुछ आ गया, जो बच गया वह एग्जिस्टेंस में कहला जाएगा। फॉर ऑल में एवरीथिंग आ गई, सब कुछ होना, मतलब कि जैसे कि मान के चलो हर एक चीज़ A to Z आपका फॉर ऑल में आएगा, पर फॉर ऑल में से जो एग्जिस्ट रह गया, जो बिलोंग्स कर रहा है या बिलोंग्स होने के बाद बच रहा है, जो रिलेटेड कर रहा है मैटर, वो एग्जिस्टेंस में कहलाएगा। नोट में नोट कंटेन ना होना, नोट ऑक्यूपाइड। और में ऑप्शन या तो होना या ना होना। एंड में दोनों एक साथ। इम्प्लाई में ये होगा, टू इम्प्लाइज आर डिफरेंट एंड कैन ऑक्यूपेंसली मीन, मतलब कि जब दो इम्प्लाइज आपस में कनेक्टिव होंगे तो हम यहाँ से हम स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, या की स्टेटमेंट और की स्टेटमेंट। यहीं पे डिफरेंट स्टेटमेंट पे हम बिकॉज यहाँ डिफरेंट स्टेटमेंट्स है पर डिफरेंट सेंसेस है। क्यों? जैसे ऐसे प्लस एस बी, तो एस बी और ऐसे यहाँ से इम्प्लाई कर रहे हैं, फिर एस बी और ऐसे और एस बी से इम्प्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ या तो ये होगी या ये होगी, कोई एक सेंस बनाएगा रियलिटी में। ऐसी बिकॉज, हैंस, एरो, रिवर्स एरो, डबल डायरेक्शन इम्प्लीफिकेशन साइन, तो यहाँ भी यही है कि डबल इम्प्लीकेशन साइंस एंड को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे देखना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे इक्वल टू सेम एक ही होना या ना होना, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि नॉट इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि इक्वल टू का अपोजिट हैंस। क्यों? ये क्वांटिटी दो अलग अलग हो सकती है। अलग अलग का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि ये क्वांटिटी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो, ये अलग अलग आउटसाइडनेस से हो सकती है। अब आउटसाइडनेस मैं बताऊँगा, सिमिलरेंस और नॉट सिमिलरेंस का इसका मतलब ये नहीं कि सिमिलर से उल्टा, ये इंटरकन्वर्जेबल हो सकती है, मतलब रेट ऑफ चेंज बदल सकता है इसका। दो अलग अलग पॉइंट्स की बात है जहाँ जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बदला हुआ, ठीक है। इंक्रीजेबल, डिक्रीजेबल, ग्रेटर देन, लेसर देन, ये क्वांटिटी। अब 24 क्वांटिटी कैसे बनी? भाई 6 डायमेंशन एंड 4 ऑपरेटर्स है, रिपीटेड हो रहे 24 लॉजिक्स बनते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वेरिएशन वो। तो रिपीटेशन क्या है? 6 डायमेंशन। 6 डायमेंशन में बार बार लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो 4 ऑपरेटर्स, 6 × 4 DO, एंड ये DO लॉजिक बन गया। यही है यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन कि 24 लॉजिक कैसे बिल्ट होते हैं, ये फंडामेंटल लॉजिक होते हैं। यहाँ इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स है डायमेंशनली नोटेशन आपस में फंडामेंटल सेंस बनाते हैं और फर्जल्स के रूप में कनेक्टिव होकर मीनिंग या सेंटेंस बनाते हैं। मतलब एक लैंग्वेज में स्टेटमेंट बिल्ट करती है, मतलब स्टेटमेंट जो फुल सेंटेंस, फुल या कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस जगह सर्कमस्टेंस के हिसाब से बदलते हैं। जैसे सामने मेरे कोई चीज़ रखी है, अब मान लो मैंने कल्पना करी कि सामने कोई चीज़ रखी है, पर सामने जरूरी थोड़ी ना है कि सामने जो मैं कल्पना करूँ वही चीज़ रखी है। मान लो मैंने कहा कुर्सी रखी है, तो मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा, हाँ भाई कुर्सी जैसी सामने चीज़ रखी है। पर अगर मान के चलो कोई स्टोरी का पर्सन है और स्टोरी के पर्सन के सामने हमने कहा कि सामने कुछ चीज़ रखी है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सामने कुछ भी हो सकता है, गिलास रखा हो, कुछ भी हो। तो दिस इज़ एवरीथिंग।